अनिल सर देखिए, हम लोग को याद है जब ये अभी बात नवेद जी कर रहे थे कि वो 2014 का जो दौर था, हम लोग वहां बार बार देखते थे कि मंच के नीचे, हम बहुत सभाएं अटेंड की नरेंद्र मोदी जी की, वहां नीचे से आवाज आती थी कि अब बोलेंगे शहजादा, अब आएगा फलाना, मतलब उनके एक बहुत जो शैली थी। लेकिन अब ये हो गया कि इतनी दहशत है, इतने डरे हुए हैं, और जो लगातार हमारे साथियों ने, जो पैनलिस्ट मित्रों ने, हमारे अग्रजों ने बात की है, वो यही कह रहे हैं कि भय भयंकर है और ब्रांडिंग अब हो रही है, सीधे सीधे राहुल की ब्रांडिंग करना पड़ रही है। तो ये जो पूरे का पूरा परिदृश्य है, आप जितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं उतना बढ़ा है एक। और मैं इसको जोड़ा हुआ था मैंने बिहार से, तो बिहार में जो वोट खरीदी की कोशिश है, आज फिर खजाना खुला है वहां। जो नीतीश, क्योंकि बिहार को आप बहुत निकट से जानते हैं और आप उसको खूब निरंतर लिखते भी हैं, आप टिप्पणी भी करते हैं, तो क्या है ये सब बात। और मैंने इसमें और भी दो तीन चीजें और भी नवेश शिको साहब से पूछा था, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, आपने कहा ना पोलराइजेशन चलेगा ना कुछ चलेगा, लेकिन जो पूरे का पूरा परिदृश्य है, इस परिदृश्य में जो चौतरफा मार है, घिरे हुए हैं, सब पर कैसे देखें, कैसे लें, मतलब वो चाहे राहुल गांधी का ये दौरा हो या बाकी जो कुछ देश में घटित हो रहा है, कि कैसे उस बिहार को उबारा जाए, सब पर आपका नोट अनिल सिन्हा साहब। नहीं देखिए, ये जो बिहार प्रॉब्लम, बिहार का मामला नहीं है। बिहार तो बिहार क्या, आप देखिए लद्दाख में जो अभी बता रहे थे, वहां क्या आपका कोई स्टेट जो है, कौन सा स्टेट है जिसमें जो अब चाहे बीजेपी रूल्ड हो या चाहे कहीं भी हो, पूरे देश की हालत अजीब तरीके से ऐसी जगह पहुंच गई है जहां से कि आपके पास कोई ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह गए हैं, और आप उसको एड्रेस करने के बदले जो है प्रॉब्लम्स, उससे आप दूसरी तरफ कर रहे हैं। अभी लद्दाख में जो चल रहा है, मणिपुर में जो हुआ, तो सब आप मत सोचिए, बॉर्डर स्टेट से आपका चल रहा है। बिहार में वही है। देखिए, सबके पीछे रीजन ये है कि सत्ता किसी तरह बनाए रखने की है, मतलब बनाए रखना है, यही इनका एम है। अब उसमें राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने जो ब्रॉडर, अब देखिए कि ये क्या डिस्कस कर सकता है कोई इनका, मोदी जी क्या इस तरह फ्री व्हीलिंग अगर बातचीत हो तो क्या इकोनॉमी पे, अगर वो टेलीप्रॉम्प्टर ना रहे तो वो क्या इस तरह क्या इंटरव्यू दे सकते हैं क्या? अब वो सारा जो रेंज ऑफ है और सारा ग्लोबल इशूज है। हालांकि उन्होंने बोला इंटरव्यू में कि हम सिर्फ इंडिया पर केंद्रित करेंगे, लेकिन जो इशूज हैं, एआई के इशूज हैं, वो जो ग्लोबल इकोनॉमी का इशूज हैं, फॉरेन पॉलिसी के इशूज हैं, सब पर डिस्कस किया उन्होंने, और उस पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। लेकिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से, मतलब के पक्ष में ही एक तरह से जो आपका स्टैंड है, चाइना के खिलाफ आपका स्टैंड है, तो वो बोल रहे हैं क्या कि ये जो ये है, क्या कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, वो बोल रहा है क्या कि जो वो तो बहुत मजबूत है। तो ये मतलब ये जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके खिलाफ बोल रहा है, वो बता रहे हैं। दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी, चाहे वो, ये बात ऐसी बात नहीं है, अभी के जमाने में सारा, जैसे इंडिया में भी जो बात बोलते हैं वो पूरा वर्ल्ड जानता है। वहां गए तो वही बात उन्होंने कही। उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो उनके विदेश दौरे से जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, वो एक एलाई के रूप में इंडिया के लिए जरूरी है, जिसको कि अपनी तरफ लाना। और आपकी पॉलिसी ऐसा है कि अभी तक आप अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक जो कन्फ्रंटेशन लैटिन अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है, उसमें आपको जो अपॉर्चुनिटी है, और चाइना उनके करीब है, तो आपको उनको विन ओवर करना है। पेरू, ब्राजील, ये जो सारे कंट्रीज हैं, वो राहुल गांधी ने जो जो जिस तरह से पोजीशनिंग कर रहे हैं, वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए भी जरूरी है कि हम एक इंडिपेंडेंट, चाइना से इंडिपेंडेंट, अमेरिका से इंडिपेंडेंट एक अपनी फॉरेन पॉलिसी करते हैं, जिसमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो सो कॉल्ड, अब तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का नाम नहीं लिया जाता, वो सब हमारे साथ आएंगे। लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका का कंट्री है। तो राहुल गांधी सिर्फ देश के मामले में नहीं, बल्कि जो ग्लोबल पोजीशनिंग है इंडिया की, उसको भी रख रहे हैं। इकोनॉमी के बारे में भी जो वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जब जो ये है एजुकेशन, हेल्थ, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन या गवर्नमेंट को सर्विसेज जरूरी है। तो एक पॉलिसी का, उसमें कई चीजों से
आप असहमत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं असहमत होना चाहिए। जैसे कि एआई के बारे में जिस तरह का उन लोग को लग रहा है कि एआई ये जो है जरूरी है और वो रहेगा, तो मैं नहीं मानता। मतलब हम लोग अब इसके विरोध में हैं, क्योंकि एआई पूरा ग्लोबल इकोनॉमी को ध्वस्त करने वाला है। वो ये क्या कहते हैं, बेरोजगारी लाने वाला है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन वो नहीं मानते, तो ठीक है, उस पर डिबेट हो। दूसरा कि इंस्टीट्यूशंस के मामले में तो लगातार वो बोल रहे हैं और उसमें सच्चाई है। और आपने क्या किया है, आप तो लगातार वहां जाकर बोल चुके हैं विदेशों में कि पहले लोग जो है हिंदुस्तान का होने पर गर्व का ये मतलब उनको ये शर्म आती थी। आप मेडिसन स्क्वायर से बोल चुके हैं कि हिंदुस्तान में जो है सो जो सरकारें रही है वो इस तरह से है। अमेरिका में जा करके आप पब्लिक स्पीच दे चुके हैं। पब्लिक स्पीच नहीं, बल्कि जो फॉरेन मतलब जो ये होता है, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला इंटरेक्शन, या ऐसे मंचों पर आप मतलब भारतीय पुराने जो ये है हमारे जो शासन था, रूल गवर्नमेंट कांग्रेस रूल के खिलाफ में आप बोल चुके हैं। आप लगातार बताते चलते हैं कि ये नया इंडिया 2014 में शुरू हुआ, तो 75 साल का पूरा जो है जो प्रवास जिसको आप यात्रा को आप निगेट करते हैं। और राहुल गांधी को बोल रहे हैं। बिहार के बारे में 3-4 चीज आपको मैं बता देता हूं। बिहार में कोशिश में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी कि किसी तरह प्रशांत किशोर को एस्टेब्लिश करे, और ये जो गोदी सर्वे एजेंसीज हैं वो काम शुरू कर दिया। वो पूछ रहा है कि प्रशांत किशोर कैसे चीफ मिनिस्टर होंगे। वो बोल रहा है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम कोई पोजीशन नहीं लिया है, और ये उसको बोल रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। अच्छा, उसके बाद पैसा कहां से? मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग इस पर प्रोग्राम करिए कि पॉलिटिक्स ऑफ सर्वेज क्या है। एक तो मैं सैंपल साइज इनका जीरो, कुछ नहीं, इतने करोड़ लोगों में सैंपल साइज आपका 1% सैंपल साइज भी नहीं है। और उसके बाद आप ये कर रहे हो, उसके बाद फोन करके सैंपल लेता है। कितने लोग इनको देना चाहिए, कितना मैन पावर लगाया, कौन आपने जो क्वेश्चनर तैयार किए वो क्या किया, पूछ रहे हैं। मैं आप ऑप्शन दे रहे हैं कि संजीव श्रीवास्तव बनेंगे चीफ मिनिस्टर या अनिल सिन्हा। अब उसमें से दो में पूछ रहा है। अरे लोगों से जाकर पूछो। इसके लिए सोशियोलॉजी में बकायदा दिया हुआ है कि कैसे वैल्यू न्यूट्रल और इम्पार्शियल सर्वेज हो सकते हैं। उसके लिए क्वेश्चनर कैसे तैयार करना है, वो बकायदा पढ़ाई होती है। ये तो सब एजुकेशन और सब मास्टरी है फ्रॉडिज्म करने में, ये वो भी नहीं बता रहा है। सोशियोलॉजी में बकायदा है कि कैसे आपको जो है क्या कहते हैं, या उसमें और कई तरह के सर्वेज के तरीके हैं, इंटरव्यूज के तरीके हैं। वो इतना इवॉल्व कर गया है। ये जो है 10 लोगों से पूछ लिया, वो भी कभी फोन पर पूछ लिया। हमको तो 10 फोन यहाँ आते रहते हैं कि आप बताइए। हम कहे बताएंगे भाई आपको, आप जो है ये फोन पर हमको आइए, हमारे पास आके बताओ, हमसे बात करो। तो वो आपको फोन पर सर्वे करेगा, कहीं कहीं से उठा लेगा डेटा, और उसके बाद बताएगा कि प्रशांत किशोर रेस में है। अरे काहे का रेस में रहेगा वो आदमी? आप ऐसे ही पुष्पम क्या था, पुष्पम प्रिया या ऐसे कुछ नाम था, एक मैडम थी दरभंगा में आई थी, विदेश से पूरा पैसा वैसा ले करके, और बहुत पढ़ाई लिखाई थी उनकी। उसके बारे में रोज इंटरव्यू छप रहा है। आप दीपंकर भट्टाचार्य का इंटरव्यू क्यों नहीं लेते भाई, जिसका 12 एमएलए है, और उसके बाद उसकी पार्टी की कहीं भी 4 लाख की मीटिंग कर सकता है सीपीआईएमएल। तो उसके बारे में पूछो कि वो कैसे नेता रहेंगे। वो पूछता है क्या? पूरे सब सारा जो है वो ये आप कह रहे हैं कि जो केवल और केवल सीपीआई है, सीपीआई के लीडर्स हैं, सीपीआईएम को कोई किसी का नाम नहीं, 4 नाम दे देता है, उसमें नीतीश कुमार का नाम। अब नीतीश कुमार 0 हो चुके हैं, और उसको उनका सिर्फ स्केलेटन जो समझिए, पॉलिटिकल स्केलेटन में उनको ये नहीं करना था। उसको खड़ा करके वो चाहता है, चुनाव लड़ना चाहती है। लाभदायक होगा खजाने का मुंह खोलना, कुछ उससे बात बनेगी, कुछ होगा। आप उस पे एक अगर नोट करेंगे, फिर मैं दोबारा भी आपके पास आऊंगा। एक बार मुझे सवाल छोटा सा, खजाना जो खोल रहे हैं मुंह, उससे खजाने का जो मुंह खोला गया है कि 10,000 प्रति महिला और ये सब इससे बात बनेगी। छोटा सा नोट, फिर मैं दोबारा लौटूंगा। ये आप समझिए क्या है कि आपका इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गया है।
ये जुडिशियरी में हम लोग जाते। अच्छा, जुडिशियरी यही जुडिशियरी है कि लगातार कह रहा था कि फ्री बीज जो है देना गलत है और चुनाव के समय में आपको बांटना नहीं है। इस पर ये चुका है, कमेंट कर चुका है। लेकिन अभी वो कहाँ कमेंट कर रहा है? वो बोला कि चुनाव के समय में ये सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है और फ्री बीज के खिलाफ बोल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्व, मतलब जो भी कहे वो तो कुछ वो क्या वर्डिक्ट देते हैं वही लोग जाने। लेकिन वो कोई मतलब कोई न सुनता है न कोई मानता है। लेकिन उनका ये है, मतलब मैंडेट है कि फ्री बीज गलत है। ये इस पर डिबेट कर चुके हैं और उसका दे चुका है। आपका इंस्टीट्यूशंस है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाता बोलता कर चुनाव के 1 महीना पहले क्यों कैसे तुम ये क्या कहते हैं रिलीज कर रहा है, चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी, उसके खिलाफ में होना चाहिए कि भाई ये चुनाव के पहले 10,000 देंगे, 2,000 देंगे। मैं इसके खिलाफ हूं। इवन कांग्रेस अगर कह रही है तो इसके खिलाफ हूं। अरे पॉलिसी पर होने चाहिए, ये क्या कहते हैं आंकड़ों पर डिबेट होना चाहिए। आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है आगे की इकोनॉमी का, उसको डिबेट है। 5,000 देंगे, 2,000 देंगे। काम पे वोट मांगो, काम पे वोट मांगो, अपने काम पे वोट मांगो कि मैंने ये किया, हम ये करेंगे, इसमें मांगो। आप बताइए, पहले नहीं, ये मीडिया करता था। क्या कहते हैं वो क्या चार्ट कहता था, कौन सा चार्ट, ये मतलब प्रोग्रेस चार्ट, ये क्या उसको लोग लाते थे कि इस एमएलए ने इतना काम किया यहाँ, ये रिपोर्ट कार्ड। वो रिपोर्ट कार्ड पर बकायदा आपको याद होगा कि एमएलए एमपी सबका अलग से कंस्टिट्यूएंसी का रिपोर्ट कार्ड आती थी। उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड, उसके बाद आपने जो वायदे किए थे उस पर आता था स्टोरीज कि आपने जो अपने ये में क्या कहते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था उसमें कितना आपने पूरा किया, उस पर सवाल किए जाते थे, लोगों से सवाल किया जाता था। मीडिया अपना रोल बदल दिया है और यही सर्वे करा रहा है। प्रशांत किशोर पैसा दे रहा है या क्या मालूम नहीं है, हम आरोप लेने लगा सकते हैं। लेकिन वो जो है कैसे कहाँ से पैसा ला रहा है, सर्वे से पूछिए कि वो ये भी बताए कि उनका पैसा कहाँ से आया है, कितना खर्च किया है, कितना ऑडिट दो, सोशल ऑडिट करो। यस। मैं तो आपसे अनिल सर यही पूछना चाहूंगा, देखिए सारे कार्ड्स निकल रहे हैं और देखिए सेना का निकलना, सेना को वो आगे हर चीज में देखिए करते हैं, उनके मार्केटिंग या जो चीजें वो करते हैं उसमें प्ले अप में जवाब नहीं। तो ये जो मूव्स हैं कि अब आना एयर चीफ मार्शल का या जो उनके जो प्रवक्ता गण है उनका आना, ये कहना कि साहब पीओके में बड़ा जो है वहां बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं लोग, क्या कुछ काम आएगा? टिप्पणी आप। नहीं, ये सबसे कुछ काम नहीं। देखिए ये कॉन्क्रीट, ये बात सही कहा अचल जी ने कि उसका फायदा ले लेंगे 1 करोड़, जब तक तो उसको आप नलीफाई नहीं करते जो पैसा बांटने वाला है। ये पहले होता था क्या कि पहले जो है पैसा बांटा जाता था चुनाव के समय में। अब ये चुनाव को पहले बांटने का चोरी छुपे अनिल सर, चोरी छुपे बंटता था, रात में अंधेरे में तब बंटता था, ऐसा कुछ होता था ज्यादा। हाँ, पहले बंटता था और वो भी कैंडिडेट के जरिए बंटता था। अब सरकार के जरिए बंट रहा, मतलब कि इसको जो ब्राइबरी है, जो ब्राइब करना है ये को वोटर को या वोट खरीदना है, वो काम अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। ये इसको आप इस तरह से देखिए। और चुनाव आयोग तो खत्म ही है। मीडिया पहले आपको याद होगा, हमको बार बार मीडिया के अपने मतलब हमको लग रहा है क्या कि वो वैसे उस समय मैं इसका विरोधी था, हमको लगता था कि बहुत दलाल लोग हैं हमारे बीच। अपने दिन याद आते हैं अपन लोग रिपोर्ट किया करते कि ये लाओ ये लाओ ये लाओ। लेकिन पहले उस समय भी मुझको लगता था कि अरे ये तो सुविधाएं ले लेते हैं, ये तो बेईमान है, ये नेताओं के पीछे रहते हैं और कई तरह के लाभ लोग लेते थे, तो हम लोग जैसे लोग बहुत विरोध में रहते थे। लेकिन अब हमको लोग देवता जैसे लग रहे हैं, क्योंकि वो लोग जाकर रिपोर्ट तो करते थे और वो लोग जो है अंधेरे में जा करके पता करते थे कि ये बूथ लूटने की तैयारी हो रही है, जान जोखिम में डाल के वहां पहुंचते थे। और उस समय वो भी करते थे कि अगर बंट गया कहीं पैसा तो दूसरे दिन अखबार में फ्रंट पेज पर खबर होती थी कि फला जगह जो है उन्होंने पैसा बांटे, और उसकी तस्वीर लेकर के आता था लोकल रिपोर्टर, जिसको कि चारों तरफ से दवा होता था, मतलब मरने की ये रहती थी, संभावना रहती थी कि हत्या हो जाएगी। ऐसे मतलब इस तरह के जोखिम लेकर के वो जो लड़ता था, मतलब मीडिया को की सैंक्टिटी को बचाए रखने के लिए। और थोड़ी बहुत जो भी है सुविधाएं अगर ले रहा था,
अब तो मैं उन लोगों को लग रहा है कि वो लोग देवता थे कि कम से कम उन्होंने जो उसकी पवित्रता है, चुनाव की पवित्रता है, रिपोर्टिंग की, मीडिया की, सबको बनाए रखी इतने सालों तक। ये तो अब तो हमको लग रहा है कि पूरा का पूरा जो है, पूरा मतलब उसकी संरचना ही ऐसी हो चुकी है जिसके बारे में आप बात ही नहीं कर सकते। सब पूरी बेईमानी। अब ये बताइए कि किसी ने ये सवाल, कोई मैं देख रहा हूं लगातार अखबारों में, कोई ये किसी ने एडिटोरियल नहीं डाला कि 10,000 रुपया क्यों भाई अभी चुनाव के समय में क्यों डाल रहे, चुनाव आयोग को जागना चाहिए या स्वतः संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। ये ऐसा एडिटोरियल कहीं नजर नहीं आया मुझको, और न ऐसा डिमांड नजर आया। तो ये आप समझ लिया कि बिहार में खुला खेल, फर्रुखाबादी जिसको आप बोलते हैं, वो उनको अरुण जी से माफी के साथ जो है खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। और इसमें पूरा पैसा प्रशांत किशोर तो इतने साल, मतलब 3-4 साल से पूरा खोल के थैली घूम रहा है। और वर्कर्स उसके, मतलब अभी बताइए कि वो बी टीम कैसे नहीं, उसके तो जो फॉर्मर एमपी है वही उसके पार्टी का अध्यक्ष है। ठीक बात है। तो और इसी तरह से वो तो अर्जुन केजरीवाल का भाई है वो। नहीं, उसका हमको लग रहा है कि उसका बड़ा चाचा आप बोलिए, क्योंकि वो तो केजरीवाल ने तो कुछ मान लिया आंदोलन वगैरह करके किया, ये तो डायरेक्ट वहां से आ गया। और उसके बाद अभी देखिए हर मतलब प्रशांत किशोर का हर जगह इंटरव्यू आ रहा है, सर्वे में वो मुख्यमंत्री बन रहा है। अब ये बताइए कि ये सर्वे वाले जो है, कल यही लोग हैं ना जो 395 और 403 ले जा रहे थे बीजेपी का आंकड़ा। इन लोगों को कैसे इनको चेहरा कैसे दिखा पाते हैं, ये हम लोगों को, बल्कि मुझको लग रहा है कि आप इनके फोटो दिखाइए यूट्यूब पर। अनिल सर रोने लगते हैं नेशनल जो गोदी मीडिया चल रोने लगते हैं कि वो, और ऐसा। खैर छोड़िए अनिल सर, ये देखिए भांग वाला कुआं हो गया है, बहुत साफ हो गया है कि अब कुएं में भांग नहीं, भांग वाला कुआं है।